अभी तो छत्रियों ने एक ही पंचायत करी, एक ही पंचायत में भाई का पजामा नहीं रुक रहा, दूसरी पंचायत में नाड़ा टूट लगा और 19 तारीख को नंगा करके भेजेंगे। माता कुलदेवी, काकुरी देवी, माता कुलदेवी, धनी माता, भगवान श्री राम, आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे कभी सिखाओगे उनको। नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। ये शब्द राजपूत समाज के हैं जो इन दिनों बीजेपी के लिए भारी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लेकिन उससे पहले सत्ताधारी बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी से बुरे संकेत आ रहे हैं, जो बीजेपी के 400 पार के सपने में सेंध लगा सकते हैं। जहां बीजेपी ने पिछले एक दशक में हिंदू वोटों के कारण अधिकांश सीटें जीती थीं, लेकिन इस क्षेत्र में अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर बीजेपी से नाराज दिख रही हैं और अपने समाज से भाजपा का बहिष्कार करने का आह्वान भी कर रहे हैं। राजपूत, त्यागी और सैनी सहित ये प्रमुख जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने कम प्रतिनिधित्व से असंतुष्ट होने की बात कह रही हैं। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को राजपूतों ने सहारनपुर में एक विशाल महापंचायत की, जिसमें भाजपा के भीतर खलबली मच गई। यह समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10% की बड़ी आबादी होने के बावजूद कम लोकसभा टिकटों सहित कई मुद्दों से नाराज है। गाजियाबाद में जनरल रिटायर वीके सिंह की जगह अतुल कुमार गर्ग को लाने के भाजपा के फैसले से समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी फैल गई है। और वहीं कहा यह भी जा रहा है कि साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे रहे सुरेश राणा, संगीत सोम और चंद्र मोहन को हाशिए पर भेजे जाने से राजपूत समाज में नाराजगी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ में पकड़ रखने वाले सुरेश राणा को बीजेपी ने बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं चंद्र मोहन को बागपत जिले का प्रभारी बनाया गया, जो सीट बीजेपी के सहयोग राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के खाते में गई है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर चौबीसी बीजेपी की जीत की कहानी लिखती थी, उसी ठाकुर चौबीसी ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राजपूत समाज के इन बगावती तेवरों ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान की मुश्किलें भी सबसे ज्यादा बढ़ा दी हैं। बीते 31 मार्च को मेरठ जिले में पीएम मोदी की रैली से 2 दिन पहले खतौली विधानसभा के ठाकुर बहुल्य ग्राम मढ़करीमपुर में संजीव बालियान चुनाव प्रचार के लिए अपने जनसंपर्क में गए थे। यहां संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ, इसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। तब संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि उन पर यह हमला संगीत सोम के इशारे पर हुआ है। संगीत सोम के भाई एक दिन पहले मढ़करीमपुर गांव में गए थे, जिस पर संगीत सोम ने स्पष्ट किया कि उनके भाई उस गांव में काफी दिन से नहीं गए हैं। मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के बाद मुख्य मंच के पीछे से बने सैफ हाउस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसके बाद सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजीव बालियान के साथ एक बैठक भी की। लेकिन चुनाव के एक हफ्ते पहले इस तरह राजपूत समाज का जुटान होना संदेह तो पैदा कर ही रहा है। केवल टिकट कम मिलने का बहाना लेकर बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर है कि पार्टी के ही कुछ लोग इसके पीछे हैं और ये विरोध चुनाव में भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जिस तरह से राजपूत समाज इस वक्त बीजेपी का विरोध कर रहा है, इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।